दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में श्री राम लल्ला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी जाएगी। यह वो राम मंदिर है जिसका सपना हर एक भारतीय ने देखा था, क्योंकि एक वक्त था जब इसी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इतना भी आसान नहीं था राम मंदिर के बनने का यह सफर। जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और इसी वजह से भारत के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा गया, क्योंकि यह वही दिन था जब राम लल्ला के मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर के विध्वंस से लेकर इसके बनने तक का यह सफर इतना भी आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। कई राजाओं द्वारा इसे हानि पहुंचाई गई। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। आखिर आज का यह राम मंदिर कई 100 वर्षों पहले कैसे दिखता था और कौन से राजा ने यहाँ पर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और सबसे बड़ी बात कि अकबर के द्वारा इस जमीन को हिंदुओं को देने के बाद भी वापस इस पर मस्जिद किसने बनवा दी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो और ऐसे ही रहस्यों से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह पता लग जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज वैभव श्याम के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही, तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया, जिसे अयोध्या नगर नाम दिया गया। तब से इस शहर पर सूर्यवंशियों का राज कई वर्षों तक रहा था और यहीं पर श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ। आज जिस प्रकार अयोध्या को इतना सुंदर बना दिया गया है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या उस समय काफी सुंदर थी। यहाँ तक कि उस समय अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की जाती थी, क्योंकि उसे बनाने वाले स्वयं भगवान के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद एक बार फिर अयोध्या सुनहरी हो और फिर से सूर्यवंशियों की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया। इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, लेकिन वापस से महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। कोई राजा वहाँ प्रशासन करने वाला नहीं बचा और धरती वीरान हो गई। लेकिन फिर भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुँच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल ही बना हुआ था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की कि आखिर इस धरती पर ऐसा क्या है जो उन्हें कुछ संकेत देना चाहती है। तब उन्हें पास के योगी व संतों की कृपा से ध्यात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कई कुएं, तालाब और ठहरने के लिए महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता इतनी ज्यादा अच्छी थी, यह चर्चा का विषय बन गया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख करना शुरू कर दी। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका पता हमें अयोध्या से मिले पुष्यमित्र के एक शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन देखने को मिलता है। एक अभिलेखों से ध्यात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसी के काफी समय बाद तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। हर तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी। तब इसका नाम साकेत था और धीरे धीरे यहाँ पर कई बड़े बड़े विदेशी लोग आए। फिर ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी पत्ता साफ हो गया।
इसके बाद भारतवर्ष पर कई आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। देखते ही देखते ये आक्रमण इतने बढ़ गए कि उन्होंने पूरे भारत पर ही अपना अधिकार कर लिया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। भारत पर कई आक्रमणों के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 15वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1528 के आसपास इस भव्य मंदिर को तोड़वा दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। हालांकि इसे पूर्ण बाबरी मस्जिद का नाम नहीं दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। वह कोई दूसरी मस्जिद नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद ही थी। इसका पता हमें बाबर द्वारा लिखे गए बाबरनामा के अनुसार पता चलता है कि 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। हिंदुओं के अनुसार जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था उसी जगह पर राम लल्ला का जन्म हुआ था। मतलब कि बाबरी मस्जिद में के ऊपर 3 गुंबद थे और इन गुंबदों के नीचे ही राम लल्ला के जन्म का मुख्य स्थान माना जाता है। तो चलिए अब उसी विवाद को लेकर चर्चा करते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक हिंदू मुस्लिम के बीच में रहा, जिसे लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे तक छिड़ गए थे। यहाँ तक कि उन दंगों में अंग्रेजों का काल भी जुलूस उठा था। सबसे पहले इसे लेकर लोगों में साल 1853 में दंगा भड़क उठा था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जिसके 6 सालों बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने अपना फैसला मुसलमान की तरफ झुका दिया। लेकिन अभी भी हिंदुओं की तरफ से आक्रोश नहीं हुआ था। साल 1885 में महंत रघुवर दास द्वारा चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अदालत से मांग की, मगर वह भी खारिज हो गई। भले ही जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने एक बार के लिए इस विवाद को शांत करवा दिया, लेकिन कई साल बीतने के बाद इसका असली विवाद शुरू हुआ। क्योंकि 23 दिसंबर 1950 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमानों में आक्रोश शांत नहीं हुआ। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और इसी के 2 साल बाद साल यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दी। 6 दिसंबर 1992 को VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दी। लोगों की एक भीड़ करीब 12 बजे पर गुंबद पर चढ़ी और करीब 4:30 बजे तक मस्जिद के तीनों ढांचे गिरा दिए, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए। पूरा देश दंगों की आग में झुलस उठा, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने ही लोग घायल हो गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी के 6 साल बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। कई साल मुकदमा चलने के बाद भी इसका आखिरी फैसला नहीं आ पाया। अब 6 अगस्त 2019 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 को मामले की सुनवाई पूरी हो गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वक्त था 9 नवंबर 2019 का। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया।
जिसमें 2.70 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। लेकिन इसी के साथ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 125 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले 9 शिलाओं का पूजन किया गया। 12:44 पर चांदी की कन्नी से नींव रखी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। राम मंदिर भूमि पूजन किया गया और आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो, क्योंकि अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन का भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका एक भव्य समारोह होगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। वैसे अगर आप एक हिंदू है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर